राणपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके जनता का काम करो, काम करो, काम करो। चाहे आगे जाए पता जाना पड़े माने पर पंचायत बहरास होनी चाहिए हमारी। दो हाथ की दूरी के मान पंचायत बना दी हमारी, इतनी दूर बूढ़ा आदमी साला कौन जाए सुनावनी को। हमारी नहीं बनेगी जब तक हम वहाँ वोट देने में नहीं जाएंगे, वोटों का बहिष्कार करेंगे दोनों तीनों गांव। बाकी हमारी पंचायत वहाँ और पंचायत सरकार नहीं देते तो मैं वहाँ का वोट भी कौन दे। और मैं तो काल फिर 3 घंटा तावड़ा में पड़े रहा था, मान तो कोई वो कौन दी उड़ा सागा हमारे पड़ा 2800 वोट हम पंचायत को ना, और 150 वोट हम पंचायत से, और जिम आधो गाँव उजड़ोर से। चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सीएम हाउस जाना पड़े, जो भी प्रयास होगा चुप नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। अगला स्टेप ये है कि ये जो जहाँ तक पहुंचा जाएगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़े चाहे और कहीं जाना पड़े, जहाँ पहुंचना होगा वहां पहुंचेंगे लोग। अभी पंचायतों का पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है और अगर बात करें तो बामनवास ग्राम पंचायत है, उसमें भी तोलावास अलग ग्राम पंचायत बनाई गई है, लेकिन जो नांगलेड़ी बैरावास है और रैकामाड़ा है, इन गांवों को बामनवास में जोड़ दिया गया है। उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा। हालांकि इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, उसके बाद विधायक को भी ज्ञापन इन्होंने दिया है, काफी लिखित शिकायत इन्होंने की है। इनकी जो मांग है वो लगातार यही है कि बैरावास को अलग से ग्राम पंचायत बनाई जाए। क्या नाम है सर आपका? सर रामूलाल गिराटी है मेरा नाम। और गिराटी जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या है नांगलेड़ी बैरावास रैकामाड़ा और जो ये जो गाँव है, इनकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है जी, हमारे तोड़ावास से कोई आपत्ति नहीं, बनाओ खूब बनाओ, लेकिन हमारे जो 2800 वोटर पड़ते हैं ये कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है बामनवास। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत बामनवास से हट करके बैरावास बनाई जाए, ताकि हमारे मूलभूत सुविधा में कोई परेशानी नहीं आवे। जैसे हम राशन लाने भी जाते हैं तो बहुत दूरी पे पड़ जाता है बामनवास, और हम तो सरकार तक यही पहुंचाने चाहते हैं संदेश कि हमारी निवेदन है, 2800 वोटर हैं हमारे, यहाँ पर 15-20 किलोमीटर का दायरा पड़ जाता है, तो इसलिए हमारे ग्राम पंचायत बैरावास बनाई जाए। और भी बुजुर्ग लोग हैं। बाबा क्या नाम है आपका? बग्गाराम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 की। क्या मांग है आपकी अभी? जो हमारी मांग है सब पंचायत हमारी है, चाहे से बहरावास लांगड़ी दूर पड़ेगा, 15-20 किलोमीटर पड़ता है। हम अच्छा चले जाए ना, ले जाए ना, कहीं पहुँचाऊंगे ना, तो कोई पटवारी मिला ना कोई तहसीलदार मिला, अब कट डोला में तो ये मांग हमारी। आपका क्या नाम है बाबा? भगवान साहब। बाबा, जो ज्ञापन वगैरह आप दे रहे हैं, लगातार अधिकारियों के भी चक्कर काट रहे हैं आप, क्या आश्वासन मिला है उनकी ओर से अभी आप? कोई आश्वासन को मिले मानो, कुछ भी ना मिले आज तक। को 3-3, 4-4 कलेक्टर कन दे दिया, विधायक साहब कन दे दिया, एसडीएम साहब कन दे दिया, मानो कोई शासन को मिले मानो, पैसा को शासन में तो। और जो भी कोई भी होगी जो मैं तो मतलब पूरा गांव का मतलब मीटिंग कर रही है हमारी। अगर भाई चाहे आगे जाए पता जाना पड़े माने पर पंचायत बहरास होनी चाहिए हमारी। जो लोग हैं वो रूपरेखा इस आंदोलन की तैयार कर रहे हैं, आगे की क्या स्टेप होने वाली है आपकी? साहब बस्ती माता बैठ रही की रणनीति बना रही है। 3-3 ज्ञापन दे दिया, एक तो 3 घंटा तो काल एक बूढ़ा ने पड़े और रह गए तावड़ा कमाने तरह तो तापमान कमाने, शाम के टाइम कमाने तो 2 ग्लूकोस एडवाइस दमदार पार पड़ जाए पलड़ी बोल रही मारी, कोई सुनावनी कौन हो रही। मैं पंचायत नांगलेड़ी बैरास बनवा बजाऊंगा, 3-3 ज्ञापन भी दे दिया, मारी कोई अफसर सुनावनी कौन कर रही है। अब आगे जो बस्ती माता बैठ रणनीति करेगी, जिंडा थोड़ी भी लड़वाई कोशिश होगी, जिंडा थोड़ी सरकार से लड़ांगा और मैं मारी अंडे बनवाऊंगा। यदि एक दो हाथ की दूरी के मान पंचायत बना दी हमारी, इतनी दूर बूढ़ा आदमी साला कौन जाए सुनावनी कौन। क्या नाम है आपका? रामकिशोर है साहब मेरा नाम। रामकिशोर जी, अब आगे का जो है डिसीजन वो क्या रहने वाला है आपका? अब आगे का डिसीजन साहब जो सब मिलकर बना रहे हैं, आगे जयपुर जाना पड़े या सड़क जाए, कुछ भी हो, प्रशासन सब लड़ाई लड़ते रहेंगे। यानी कि हमारी आर पार के मुंड में हो, आर पार की लड़ाई पार के मुंड में, अगर वहाँ पंचायत चाहे 5 बनाओ, हमारी नहीं बनेगी जब तक हम वहाँ वोट देने में नहीं जाएंगे, वोटों का बहिष्कार करेंगे दोनों तीनों गाँव। बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम फुलाराम। बाबा, आप ऐसी मेरी जानकारी में है कि आप उपसरपंच प्रतिनिधि भी हैं, आपके घर से जो है वो उपसरपंच है शायद, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यह है, अगर ये 75 साल में बामनास का कान मरिया वो खे जीव करिया, अब बामनास तलवा से दवाई गए बना लिया, मान दुश्मन गए बना लिया,
यदि 8 वार्ड होंगे ने चाहे 5 वार्ड होंगे ने फिर 5 वार्ड प्रशासन आई को जाने के वोट अपना कोना उधर कितने वार्ड है बामनवास 8 और इधर 5 जो 8 में से 2 टूक होगा और 5 को लेने देने को ना मैं तो अगर सीधी सी बात है खूब बने थोड़ा वो 8 में बना लूं बाकी हमारी पंचायत वहां था और पंचायत सरकार नहीं देते तो मैं वहां का वोट भी कौन दिया जो कोई सरपंच लड़वाओ जो मैदान में आओ मैं तो वहां का आई कौन फिर ध्यान रखिए जो 3 महीना सुन लगातार वहां का सबको कागज दे दिया अलग अलग करे अखबार या कर दीजिए फिर 3 वहां का नहीं चला तो मैं तो गलती में कौन रहा आपने आपका जो उप सरपंच है आपने आवाज उठाई कभी विधायक से मिले इस मैटर को लेकर या फिर उच्च अधिकारियों से बात करे कभी उच्च अधिकारी ने लख कर दिया है थोड़ी देर मत कोई साफ सुथरी बात से पर ये गया जो सब दे रहा थी और मैं तो काल फिर 3 घंटा तावड़ा में पड़े रहा था मान तो कोई वो कौन दी उंडा सागा मारे पड़ा है ना अब 3 घंटा जो सरपंच ने पड़ोगे जिन बोलांगा देखो तू के वोट ले आज फिर एसडीएम साहब को जैसे आपने ज्ञापन दिया तो वो क्या कहे उन्होंने क्या कहा अब 11 की सर्विस है और के मान में दाद करूंगा मैं कागज पहुंचा दूंगा ऊपर का क्यों करेगा जो ऊपर साहब जो खोजूंगा तो मेरे कन कैसे एसडीएम साहब ये जवाब दिया था कलेक्टर साहब कोटपुतली पहुंचा तो वह भी कह दियो देखा एमएलए साहब तो जो कह दियो ठीक थे जब मारे सकसू बोए बात को हो रही थे अगर एमएलए साहब को गांव छुआ ये सूंड पंचायत ने बना वोट ले जा रही थे कतरा वोट था मेरे मारा कतरा वोट से 2800 वोट पंचायत को ना 150 वोट पंचायत से और जिम आधो गाँव जुड़े और से बाहर जावे लोग बाग तो अब मैं तो पंचायत जाऊँ साहब और कुछ भी नहीं जाऊँ चाहे बस 100 पंचायत रहने दी नहीं मैं तो 12 वोट के आस नहीं करे प्रशासन चाहे माना अब भी बड़ा रखे पर मैं तो वोट कौन दिया तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से बुजुर्ग लोगों में आक्रोश है स्पष्ट इनके चेहरे पर ये देखा जा सकता है। युवा नेता राकेश दायमा भी हैं। राकेश जी आप लगातार नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन की ओर से ये पंचायत बन पाएगी? नारायणपुर के प्रशासन ने जिस तरीके से पूरे नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में पंचायत परिसीमन किया, मैं मानता हूं कहीं भी जन भावनाओं का कदर नहीं किया। नारायणपुर के प्रशासन ने ऐसी दफ्तरों में बैठ करके इस तरीके से पंचायत निर्माण किया, उसका नतीजा आप देख लो। इन बुजुर्ग आदमियों से, इनकी भावनाओं से आपने देखा होगा कितनी इन लोगों के साथ ज्यादती प्रशासन ने किया है। उसके अलावा ये कलेक्टर महोदय के पास जाए, एमएलए साहब के पास जाए, एसडीएम साहब के पास जाए, कल भी सैकड़ों की संख्या में एसडीएम साहब के पास यहाँ बुजुर्ग आदमी गए। माननीय एसडीएम महोदय ने, जिनको सरकार ने उपखंड अधिकारी लगा रखा है, इसलिए लगा रखा है कि जनता का ख्याल रखे, उस आदमी ने 300 आदमियों को 3 घंटे धूप में बैठे रहे। 40 डिग्री का इस टाइम है और उस आदमी ने 3 घंटे बाद में इन आदमियों से मिलने आया। वो आदमी आप सोच सकते हो। तो इन लोगों के साथ जिस तरीके से जानवरों के साथ बिहेव होता है ना, वैसे बिहेव कर रहा है बामसुर का प्रशासन, नारायणपुर प्रशासन। अब ये लोग नारायणपुर के प्रशासन को ये नहीं पता आज तक कि ये लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं। ये नहीं तो जानवरों से डरते, नहीं प्रकृति से डरते। इनके लिए तो धूप और जंगल और ये जो समस्या ये रोज झेलते आ रहे हैं। पर ये आस उम्मीद थी कि हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए कि कभी तो हमारा भी नंबर आएगा, पर आज भी ये उसी मार को झेल रहे हैं। नारायणपुर के प्रशासन ने जिस तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार किया है, वो भविष्य में उनको झेलना पड़ेगा यहाँ के नेताओं को। और प्रशासन को हम सचेत करना चाहते हैं कि लड़ने वाले लोग हैं, घर नहीं बैठेंगे। समय रहते हुए जिस तरीके से अभी कोई स्थायी पंचायत से परिसीमन बंद नहीं हुआ है, अभी सरकार ने पंचायत परिसीमन बिल्कुल बंद नहीं किया है, अभी पंचायत परिसीमन के कार्य जारी है। अभी भी समय रहते हुए जन भावनाओं कदर करते हुए 36 कौम के लोग, क्योंकि इन लोगों को 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर राशन लेने के लिए जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर इनके आसपास में पूरे क्षेत्र में नेटवर्क नहीं पकड़ता। इनको स्कूल कॉलेज के लिए, स्कूल 5वीं क्लास से पास करने के लिए इनको वहां जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो सारी समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो बिल्कुल जनहित की हैं। जनहित को देखते हुए, आम जन के जनहित को देखते हुए पंचायत बैरावास नांगलड़ी बनानी चाहिए। आगे का स्टेप क्या होने वाला है आपका, जो आज मीटिंग की है? अभी सभी इन बुजुर्ग लोगों ने, गांववासियों ने बैठ के बात करी है। जो भी इनसे प्रयास होगा, चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे सीएम हाउस जाना पड़े, जो भी प्रयास होगा, चुप नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। यदि हमारे इन लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार हमारी सुनाई नहीं करे तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब पायलट दायमा। पायलट भाई, युवा हो आप, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से बुजुर्ग लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारे ये जो बुजुर्ग लोग संघर्ष कर रहे हैं,
हमारे यहाँ से जो पंचायत भवन है 15 से 20 किलोमीटर दूर है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत नांगलड़ी बरावास बनाई जाए, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, बड़े बुजुर्ग नहीं पहुंच सकते हमारे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र गुजर। धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको कि जो आप मांग रख रहे हैं, पुनर्गठन जो पंचायत करवाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसमें देरी नहीं हो गई आपकी? हमारी देरी नहीं हुई साहब, देरी प्रशासन की हो रही है। हमारे को करीब 3 महीने हो गए ज्ञापन देते हुए। एसडीएम को दे दिए, कलेक्टर को दे दिए, विधायक को दे दिए। 3 महीने में देरी किया है तो प्रशासन किया है, यहाँ के लोग देरी कुछ नहीं किए। जबकि पंचायत के गठन का विचार हुआ उसी दिन से ज्ञापन चालू है इन लोगों का। जबकि ज्ञापन चालू है तो प्रशासन तोलावास बनाए तो यहाँ भी बना सकता था। तो देरी इन लोगों की नहीं है, बैरावास वालों की देरी है, प्रशासन की। अब आगे की जो रणनीति आप बना रहे हैं, क्या रणनीति होने वाली है और क्या है अगला स्टेप आपका? अगला स्टेप ये है कि ये जो जहाँ तक पहुंचा जाएगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़े चाहे और कहीं जाना पड़े, जहाँ पहुंचना होगा वहां पहुंचेंगे लोग। अगर आप कोर्ट में स्टे ले आओगे तो फिर जो तलो आवास बन रही है वो भी कैंसिल हो जाएगी। जो 25 ग्राम पंचायत टोटल अभी तक बनी है, तो फिर पंचायत समिति नहीं बन पाएगी। तो वो तो देखो राजनीति का काम है, ये नेताओं का काम हो रहा है इसमें। हमारा तो इन गाँव को तो जो 1947 से वोट बैंक बना है, जब से ये लोग बामनवास जा रहे हैं, करीब 75 साल हो गई बामनवास जाते हुए। तो आज 75 साल के बाद में मांग की है इन लोगों ने, तो 75 साल के बाद में इनको पंचायत तो देनी चाहिए थी ना प्रशासन को। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि 75 साल से ये बामनवास में वोट डालते आ रहे हैं। पहली बार इन्होंने कोई ऐसी मांग रखी है ताकि बैरावास को अलग ग्राम पंचायत बनाए। अब इन लोगों ने ठान लिया है कि ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। कह रहे हैं कि कहां तक भी हमको जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े हमको, लेकिन हम अलग से ग्राम पंचायत बनाए या फिर इसको यहीं स्थगित करेंगे इस ग्राम पंचायत को। अब देखने की बात है। हालांकि इन्होंने ज्ञापन भी एसडीएम को दिया, विधायक को दिया और कलेक्टर तक भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बामनवास से पास में ही लगता है एक गांव है तोलावास। उस तोलावास को भी हालांकि इन लोगों ने अलग से ग्राम पंचायत बना दी, लेकिन नांगलेड़ी बैरावास की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखने की बात है कि प्रशासन इसमें क्या कर पाता है, इसको अलग पंचायत बनाता है या फिर और कुछ नया निर्णय इसमें ले पाता है। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।